सो हेलो गाइस, आज आप लोगों को गेस करना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है लेट x इक्वल्स टू 10 फंक्शन चेक। चेक के अंदर हमने कंसोल कराया है x और इसके बाद हमने फिर दे दिया है लेट x इक्वल्स टू 20 और फिर हमने चेक को कॉल किया है। तो आपको गेस करना है जिसका आउटपुट क्या होगा। उसका आउटपुट आप हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं किसका आउटपुट होगा क्या और कैसे। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, पहले लेट में x स्टोर हो जा रहा है। तो ये जो लेट वाला है वेरिएबल, ये क्या होता है, ये ब्लॉक स्कोप होता है इसका। ठीक है, और उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया है, तो ये कंसोल लॉग एक्स कराया है। अब ये क्या करेगा, एक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा, एक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। कहाँ पे? ब्लॉक लेवल में। और यहाँ पे ये एक्स इक्वल्स टू 20 है जो कि लेट है। तो जैसे ही ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा तो जो लेट है ना, ये ब्लॉक स्कोप होगा। तो ब्लॉक स्कोप का मतलब ये हुआ कि अभी जब ये स्क्रिप्ट जो है वो स्कैन हो रही होती है, इसके लिए जब मेमोरी एलोकेट हो रही होती है, तो क्या होता है उस टाइम पे जो एक्स की मेमोरी है ना, वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो होती है टेम्पोरल डेड जोन में। ठीक है, टेम्पोरल डेड जोन में होगी। टेम्पोरल डेड जोन में होगी तो वो एक्सेसिबल होगी नहीं। तो जब भी हमारा यहाँ एक्स जो है वो कॉल होगा तो क्या करेगा, ये दे देगा रेफरेंस एरर। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये अभी टेम्पोरल डेड जोन में है, तो इसको ये एक्स मिल नहीं रहा है, तो क्या देगा रेफरेंस एरर कि हमको एक्स मिल ही नहीं रहा है। इसके बाद जाके जब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कुछ कंसोल कर रहे हैं, कंसोल एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 20 आएगी, क्योंकि ये 20 जो है वो जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इस सिनेरियो में तो ये सीन हो गया कि इसका आउटपुट आया रेफरेंस एरर। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि इसको हमने लेट की वजह यहाँ पे वैर लिख दिया। अब सोचिए इसका ग्लोबल स्कोप हो गया कि अगर इसको यहाँ पे एक्स नहीं मिल रहा है तो ये ग्लोबल स्कोप से ले ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हुआ यहाँ पे क्या है, हमने वेरिएबल क्या रखा है एक्स, और क्या दिया यहाँ पे वैर एक्स। तो यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं हम, जब हम ये एक्स को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो ये अपने लोकल स्कोप में जब भी ये खोजेगा तो इसको यहाँ पे लेट एक्स मिलेगा। तो जो लेट एक्स है ना, वो क्या कर रहा है बेसिकली, दोबारा यहाँ पे इसी वेरिएबल के लिए असाइन कर रहा है। तो इस सेंस में क्या हो जाएगा, इस सेंस में आ जाएगा कि एक्स जो है वो पहले से ही डिफाइन है, तो इसको हम नहीं कर सकते, दोबारा नहीं असाइन कर सकते किसी भी वेरिएबल में। ठीक, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ लेट में इशू हो जाएगा, ये एक्स दोबारा लेट एक्स नहीं हो सकता। ठीक, अब तीसरा क्या कॉन्सेप्ट है, तीसरे में अगर हम यहाँ पे वेर एक्स करते हैं तो क्या आएगा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, जैसे ही ये ब्लॉक स्कोप में एक्स खोजेगा ना, एक्स को, तो ये आ जाएगा। फिर इसकी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मैंने जैसे बताया कि ये एक्स जो है स्कैन, इसको स्कैन होते टाइम इसको जब ये वैर है तो उसको मेमोरी असाइन होगी। तो अब जब वैर है ना, तो वैर को क्या असाइन होता है, वैर को असाइन हमेशा जो है उसका साइन होता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप में एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अनडिफाइंड। ठीक, ये इनिशिएट एलोकेट होगा, उसके बाद फिर लेटर ऑन जाके 20 उस मेमोरी लोकेशन पे जाके असाइन होता है। लेकिन इसके पहले ही हमने एक्स को कॉल कर लिया है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, तो ये अनडिफाइंड होकर चला आएगा, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा बेसिकली, ये हो जाएगा इस सिनेरियो में जब यहाँ पे वैर रहेगा तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक, और अगर वैर यहाँ पे है तो ये वेरिएबल के लिए एरर आएगी कि दोबारा ये असाइन नहीं हो सकता। और अगर ओरिजिनल फॉर्म देखें तो इस कंडीशन में ये आ जाएगा रेफरेंस एरर। ठीक है, तो ये है हमारा आउटपुट इस क्वेश्चन का। सो गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।